माननीय विधायक जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की प्रभात वर्मा जी का गांव सैदापुर सबसे पहले ओडीएफ हुआ। अगर वहां जांच करा लिया जाए सैदापुर की, तो ओडीएफ जो वहां दिखाया गया कि शौचालय बिल्कुल मुक्त हो गया, कोई यहाँ बचा नहीं है, वहां भी आज भी लोग सड़कों पर शौचालय करते हुए नजर आए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक देश व प्रदेश को स्वच्छ बनाने में लगे हैं। अफसोस, जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी मदमस्त दिख रहे हैं। जिले भर में भले ही सार्वजनिक शौचालय बन गया है, लेकिन महज हाथी के दांत की तरह दिखावे साबित हो रहे हैं। न्यूज आर्टिकल की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर 4 अलग अलग ब्लॉकों में बने सामुदायिक शौचालय का जायजा लिया, वहीं ग्रामीण के लोगों से बात की गई तो हालात कुछ और ही बयां कर रहे थे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, सब अधूरे पड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आप? मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल फ्लॉप है। बड़े बड़े विज्ञापनों पर बड़े बड़े उस पर खर्चा किए जा रहे हैं, पैसे खर्चा किया जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि जो लागत आए उतना पैसा अगर देते तब तो निर्माण होता। 12,000 में कहीं भी लैट्रिन बनाई नहीं जा सकती, शौचालय बना नहीं जा सकता, उसमें भी बंदर बांट हो रहा, उसमें भी लूट खसोट हो रही है। तो अधिकांश मैं तो देख रहा हूँ गांव में 70 से 80% शौचालय बिल्कुल बेकार पड़े हैं, कहीं पे कोई वो नहीं है। हमारे गांव में माननीय विधायक जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की प्रभात वर्मा जी का गांव सैदापुर सबसे पहले ओडीएफ हुआ। अगर वहां जांच करा लिया जाए सैदापुर की, तो ओडीएफ जो वहां दिखाया गया कि शौचालय बिल्कुल मुक्त हो गया, कोई यहाँ बचा नहीं है, वहां भी आज भी लोग सड़कों पर शौचालय करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जो वहाँ पर है सुमेरपुर और एलनपुर ग्रांट, वहाँ भी कई ऐसे सामुदायिक शौचालय बने हैं कि जो अभी जहाँ तक सब सामुदायिक शौचालय का संदर्भ है, उसमें तमाम गांव में प्रवास के दौरान देखने को मिलता है जहाँ भी सामुदायिक शौचालय सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, शौचालय जहाँ काम भी कर रहे हो, जब तक सफाई की व्यवस्था नहीं होगी कोई भी शौचालय सफल नहीं हो सकता। गांव में देख रहा हूँ प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में जो शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालय की स्थिति ये है कि जिस दिन बनकर तैयार होता है, 1 दिन 2 दिन इस्तेमाल होता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्वीपर नहीं है वहाँ पर। वो इतना बदबू करता है कि आज स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मोदी की ये योजना बिल्कुल फेल है और किसी भी प्रकार से इस योजना को सही नहीं साबित किया जा सकता। सबसे पहले झंझरी ब्लॉक के अंतर्गत पूरे सिवा बख्तावर में पड़ताल किया गया तो ग्रामीण ऐसे लोग भी मिले जो आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कुछ लोगों का कहना था कि 2017 से शौचालय के लिए फार्म भर रहे हैं और अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। फार्म तो ले लिया जाता है, उसके बदले झूठा आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। वहीं पूरे सिवा बख्तावर में बने सामुदायिक शौचालय की हकीकत जानने के लिए पहुँचे तो जो दरवाजे में ताले लटक रहे थे, वहीं एक शौचालय का दरवाज़ा खुला दिखा। सरकारी भवनों पर आकर्षक वॉल पेंटिंग भी बुझी बुझी दिखी। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में होने वाली स्लोगन प्रतियोगिता में ग्रामीण की भागीदारी जागरूकता का बस्तर बताएगी। स्लोगन की अगर बात की जाए तो दीवारों पर दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। क्या नाम है? आशुतोष जी, बुधईपुरवा। केंद्र सरकार और योगी सरकार स्वच्छता को लेकर बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं जी। आपको शौचालय मिला है? अभी नहीं मिला है। कब से प्रयास कर रहे हैं? लगभग 2017 से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिल पाया। 4 साल लगभग हो गए। फोटो वगैरह करवाए या फिर? हाँ, फार्म प्रधान जी को दिए, वहाँ सेक्रेटरी साहब को दिए, अभी तक नहीं मिला। कह रहे हैं आ जाएगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। नाम है और आप किस गांव के रहने वाले हैं? श्याम नारायण दुबे, झंझरी ब्लॉक, बुधईपुरा। केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार लगातार योजनाएं ला रही है, लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों को, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको अवगत कराया जा रहा है कि लोगों को शौचालय मुहैया कराया जाए। आपको मिला है शौचालय? जी भी नहीं। तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? अब लेटरिन बनवाना है, अभी अपना बनवाएंगे या कोई सरकार बनवाएगी, कोई कम से कम कोई बनवाएगा तभी तो हो पाएगा। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं? लगभग 2.5-3 साल तो हो गया होगा। कलवरी विकासखंड हल्दर मऊ जब न्यूज आर्टिकल की टीम पहुंची तब सामुदायिक शौचालय बना दिखा, लेकिन दरवाज़ों पर ताले लटकते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही लाखों की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय धूल फांक रहे हैं।
वहीं अगर बात करें वॉल पेंटिंग और स्लोगन की तो कुछ हद तक ठीक दिखे। दीवारों पर स्लोगन लिखा है, शौचालय का करें प्रयोग, मिटे गंदगी भागे रोग। स्लोगन को तो बहुत अच्छे लिखे दिखे, लेकिन साहब शौचालय में ताले लटक रहे हैं। ऐसे में लोग शौच के लिए जाएं तो फिर जाएं कहाँ। वहीं सामुदायिक शौचालय की हकीकत जानने के लिए रखने स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना साफ था कि बारिश के समय गिनती के कुछ दिनों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय महिला से जब बात की गई तो महिला का कहना था कि एक दरवाज़ा खोला जाता है, उसी में सब जाते हैं। जिस तरह से शौचालय में गंदगी रहती है, इससे बेहतर है कि खुले में शौच किया जाए। गया है क्या इसका लाभ आपको मिल रहा है या फिर खुले में ही शौच जाते हैं? नहीं, अभी तक तो हम खुले में शौच जाते हैं और लाभ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? इसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और बीच में कभी कभी उसका ताला खोला जाता है और अक्सर एक्चुअली में लगभग बंद ही रहता है लगभग। बस इसी टाइम जो बरखा बूंदी में मतलब बारिश की वजह जल भराव की वजह से ज़्यादा जल बारिश हुई थी, जल भराव हो गया था, इसलिए थोड़ा बहुत खुला था। बस वही लेडीज़ 2-4 दिन गई थी, वो भी उन्हीं के प्रांत के गांव की सगरा गांव से। बाकी आज तक कोई उसका लाभ नहीं मिला किसी को। अच्छा, और ये जो ग्राम सभा में लोगों को घर घर शौचालय के लिए आवेदन कराया गया, क्या आपने उसका आवेदन किया? नहीं, हमने उसका 3 बार आवेदन किया था, उसका हमारे पास प्रिंट आउट भी है, बट हमें उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। अच्छा। 2 बार प्रधान जी को भी दिए थे, पुराने प्रधान को, और हमें उसका लाभ नहीं मिला है। विकासखंड कटरा बाजार के गोरिया ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय की दशा राम भरोसे है। 2 साल से अभी तक सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधूरा दिखा। कहीं न कहीं अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। इस पूरे प्रकरण में पंचायत सचिव से फ़ोन से वार्तालाप कर जानकारी के लिए फ़ोन किया गया तो उन्होंने टाल मटोल कर फ़ोन काट दिया। जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी सवाल के जवाब न देना पड़े, फ़ोन कट कर दिया गया, कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इससे सिद्ध होता है कि सामुदायिक शौचालय में ज़रूर बंदरबाट हुई है, तभी 2 साल से नहीं बन पा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उनका भी साफ कहना है कि लगभग 2 साल बीत गए हैं और अभी तक सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार नहीं हुआ है। गाँव वालों को बाहर जाने में समस्या भी होती थी? नहीं, समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, नहर के पटरी पर जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, मतलब खुले में शौच उनको जाना पड़ता हाँ हाँ हाँ। है। आपका मैं आराम। ये ग्राम सभा कौन सी है? गौरिया, ब्लॉक कौन सा है? कटरा ब्लॉक, जिला कौन सा है? गोंडा। अच्छा, ये जो शौचालय का निर्माण हो रहा है आपके गांव में, ये लगभग कितने दिनों से हो रहा है? लगभग 14-15 महीना से चालू है। 14 महीना 15 महीने से भी ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ। अच्छा, जो ये बरसात में तो जब निर्माण कार्य पूरा नहीं तो बाहर शौच जाना पड़ना होगा हाँ, लोगों को? साहब नहर पर जावा जाता रहा अच्छा अच्छा, और घर के पास शौचालय रहा के शौचालय में जाता रहा, कंप्लीट रहा नहीं भीतरू। मनकापुर के छपिया ब्लॉक में बने सामुदायिक शौचालय का जायजा लिया गया तो बने सामुदायिक शौचालय आधे अधूरे दिखे। वहीं दूसरा सामुदायिक शौचालय पेड़ के झाड़ लगे दिखे। और हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आया जब यह पता चला कि सामुदायिक शौचालय चालू भी नहीं है और लोगों को सहायता समूह को तनख्वाह 9,000 से 27,000 तक फर्जी भुगतान कर दिए गए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में जानकारी के लिए वीडियो से वार्तालाप की गई तो वीडियो साहब का कहना था कि अगर ऐसे मामले हैं तो ज़रूर कार्यवाही की जाएगी और जांच की जा रही है, लेकिन साहब या भुगतान के बिल झूठ नहीं बोलते। जिस तरह से भुगतान हुए हैं। दादा, आपका क्या नाम है? कौन सा ग्राम सभा है? विक्रमा दुलारी बुजुर्ग। अच्छा, ये बताइए दादा, ये बताइए कि जो पीछे आपका सामुदायिक शौचालय बना है, ये चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? चालू नहीं है, कमी है अभी। क्या क्या कमी है इसमें? अब वह पाइप नहीं लाग है, ढारा है। दादा, आपका क्या नाम है और किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हमारे छोटकाई नायब साहब बेलारी बुजुर्ग के रहने वाले हैं। ये बताइए, जो सामुदायिक शौचालय बना है इसकी क्या स्थिति है? क्या भाई, चालू नहीं है, कौन स्थिति है?
हाँ भाई, कुछ फिटे ना है तो कहाँ से चालू हुई। अच्छा, क्या क्या कमी है भी इसमें? अरे बहुत कमी है। हाँ, सभा है। हमारा नाम धनेश्वर है, बेलारी बुजुर्ग ग्राम सभा है। तो ये बताइए कि ये जो सामुदायिक शौचालय आपका बना है पीछे, जी जी, क्या स्थिति है इसके? चालू हुआ कि नहीं चालू? इसकी स्थिति ठीक नहीं है, चालू नहीं है। इसमें सारी कमी सेक्रेटरी की है। कौन था सेक्रेटरी? सेक्रेटरी का नाम जी जी संतोष गुप्ता है। अच्छा, इसमें क्या क्या कमी है अभी? अभी पीछे गड्ढा नहीं हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसमें पाइप नहीं लगी हुई है। जब वो मटेरियल नहीं गिरा रहे हैं तो उसमें कार्य कैसे होगा? इसमें तो ये जो आपके आप बारे में जानते हैं? इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है जी। पैसा पेमेंट कर दिए हैं स्वयं सहायता समूह को, इसके बारे में नहीं जानकारी है? नहीं जी। ये तो आपके सचिव साहब जो संतोष कुमार गुप्ता थे, जी जी, वो तो दिखा रहे हैं कि चालू है। नहीं जी, वो चालू नहीं है। कैसे कैसे चालू हो गया? जब मटेरियल नहीं गिराएंगे और नहीं करेंगे तो कैसे चालू हो जाएगा? अच्छा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा, स्वच्छता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों लोगों का बहुत फोकस लगातार रहा है। उसी के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे स्मार्ट सिटी स्वच्छ है, ऐसे ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता बनाई जाएगी। केंद्र सरकार जहां देश स्वच्छ रखने और बनाने में हजारों करोड़ शौचालय में खर्च कर रही है, वहीं जनपद गोंडा में ग्राउंड जीरो पर उतरकर 4 ब्लॉकों में बने सामुदायिक शौचालय व कितने ग्रामीण किन लोगों के पास शौचालय नहीं है, वह आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। लगातार जिम्मेदार लोगों के पास जा रहे हैं। जिस तरह से शौचालय के नाम पर जनपद गोंडा में लापरवाही के साथ साथ घोटाले की भी मामले उजागर हुए हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सवाल के घेरे में खड़ी होती है। स्वच्छता को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या आगे? स्वच्छता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का ही बहुत फोकस लगातार रहा है और उसी के क्रम में आप देख रहे होंगे कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी को गांव को ODF करने के लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें नया कंपोनेंट जो जोड़ा गया है, वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन करने के लिए इसकी कार्य योजना बन रही है और धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में भी उसी प्रकार का स्वच्छता का मॉडल लागू करने की ज़रूरत है, जहाँ जैसा कि स्मार्ट सिटीज़ में होता है। उस पर लगातार फोकस चल रहा है। अभी आपके द्वारा एक व्हाट्सएप मैसेज जो दिखाया गया, उसमें स्लोगन प्रतियोगिता के संबंध में बात की गई है। अभी ऑफिशियल लेटर हमें इसका प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होता है, इसमें ग्राम पंचायतों में स्वच्छता से संबंधित स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हम निश्चित रूप से शासन के निर्देशानुसार करेंगे और कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के विषय में फैले। को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने कई योजनाएं तैयार की, कई पखवाड़े किए, लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन धरातल पर उनके अधिकारियों ने उसको उतरने नहीं दिया। ग्राउंड जीरो पर उतरकर कई ब्लॉकों में देखा गया कि जहां सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बने तो हैं, लेकिन उनमें ताले लगे हुए हैं। जो पात्र हैं उनको अभी तक शौचालय नहीं मिला है। उनका कहना है कि प्रधान और सेक्रेटरी से बात होती है, उनके पास कागज़ जमा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो किस तरह स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा? आखिर ये योजना कब सफल होगी? गोंडा से रोहित तिवारी, न्यूज़ आर्टिकल के लिए।